परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1386 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 5 पद 21। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। पिछले दिन हम कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग वचन के खिलाफ जाने पर उनको उनके पापों के विषय में अवगत कराने और उन्हें पश्चाताप की ओर अगुवाई करने के संबंध में मनन किए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस ये समझा रहा है कि उस प्रकार के लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अनुशासन के कदम उठाते वक्त मन खोलकर किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना कदम उठाया जाना चाहिए। तीमुथियुस को समझाते वक्त प्रेरित पौलुस उनको ये भी चेतावनी दे रहा है कि ये बात तीमुथियुस से कहते वक्त परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और स्वर्गदूत भी इस प्रस्ताव के गवाह है। मेरी समझ से इस प्रकार कहने के द्वारा पौलुस तीमुथियुस को अवगत कर रहा है कि कलीसिया में किसी भी प्रकार के निर्णय वो लेता है उसके परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और स्वर्गदूत गण गवाह होते हैं। ये हम सबके लिए भी अवश्य एक चेतावनी है। कई बार कलीसिया में मनमर्जी के अनुसार व्यवहार करने के बाद हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी के काम करके बच गए हैं और कोई हमारी चतुराई को पहचान नहीं पाई है। कई ऐसे भी अगुवे हैं जो कलीसिया में तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के लोग कलीसिया को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। यदि किसी ने उनकी कमी घटी को दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो स्वयं सुधरने के बदले कमी घटी को दिखाने वाले व्यक्ति को बदनाम करने और बर्बाद करने की कोशिश इस प्रकार के लोग करते हैं। इस प्रकार के लोग अवश्य ये बात समझ ले कि आप जो भी कलीसिया में कर रहे हैं उससे कलीसिया के अन्य सदस्य समझे या नहीं समझे, परंतु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और यहां तक कई स्वर्गदूत देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ना केवल आप बल्कि आपके कामधान को भी इसका जवाब प्रभु को देना पड़ेगा। ये खेल कूद नहीं है प्यारो। इसलिए ही अगुवे हो या सदस्य, आप अवश्य सावधान रहे कि कलीसिया में या कलीसिया के संबंध में हम लेने वाला किसी भी प्रकार का निर्णय उसका हमें प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। अवश्य याद रखें कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानी 10:31, 12:29। यहां पौलुस तीमुथियुस को चेता रहा है कि कलीसिया में किसी भी अगुवे या विश्वासी के संबंध में कोई निर्णय लेते वक्त वह मन खोलकर, अर्थात किसी भी प्रकार के पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, पक्षपात से नहीं लेना चाहिए, अर्थात इस प्रकार निर्णय लेना चाहिए कि आरोपित व्यक्ति अपना परिवार के सदस्य या मित्र या फायदे का व्यक्ति हो तो उस वजह से उसके अनुकूल में, या आरोपित व्यक्ति अपना पसंद का व्यक्ति नहीं होने के कारण उसके खिलाफ में इस प्रकार निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय हमेशा पक्षपात रहित होना चाहिए। अक्सर कलीसियाओं में इस प्रकार किसी व्यक्ति के संबंध में निर्णय लेने का मौका आता है। ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया 2 प्रकार के होती है। पहला, यदि आरोपित व्यक्ति अपना आदमी है तो आंख बंद कर हम उनका समर्थन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार बचा ले। दूसरा,
यदि आरोपी व्यक्ति अपना पसंद का नहीं हो तो आंख बंद कर उनका विरोध करे और किसी प्रकार उनको फंसाए। वास्तव में ये दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया गलत है। ये दोनों प्रकार की रीति पक्षपातपूर्ण है। वचन कहता है कि कलीसिया में किसी भी प्रकार के अनुशासन के कदम उठाते वक्त पक्षपात रहित रूप में कदम उठाया जाना चाहिए। यदि ये दोनों तरीका अपना आत्मी का अनुकूल में और पराये व्यक्ति के प्रतिकूल में, विरोध में निर्णय लेना, यदि ये दोनों तरीके गलत है तो सही तरीका क्या है? प्रभु दया करे उस सही तरीका के संबंध में हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको भला चंगा रखे। मारानाथा। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।